बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप गरीब हैं, परेशान हैं, आप यानी अमन में नहीं हैं, जिंदगी में अमन, रिज़्क में अमन, खुशियों में अमन खत्म हो गया। अमन अमन समझो ना, सलामती। मैं एक बंदे को जानता हूं, अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन पुराना, मैं बचपन से, वो तो मतलब है कि जब फोत हुए तो मेरे वालिद साहब से भी उनकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन मैं तो जब छोटा सा था तो उनको देखा, साइकिल पर बेचारे कटिंग का काम करते थे, हैं जी, हेयर सैलून था उनका। और गरीब, मतलब एक मजदूर बंदा, गरीब से मुराद है घर का खर्चा तो चल ही जाता है, ज़ाहिर है अल्लाह सबको देता है, लेकिन उनकी एक आदत उन्होंने खुद बताई, और बताई क्या, हमें खुद पता है, अस्सलाम वालेकुम। जब भी मैं बच्चा था, उनके पोते की जगह था मैं, यानी कि मेरा दिल करता कि मैं उनको कहूँ अस्सलाम वालेकुम, लेकिन टाइम ही नहीं देते, कहते अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे सलाम करते। जो बंदा मिलता सलाम, अस्सलाम वालेकुम क्या है, यानी आप पर सलामती हो, तो अगला बंदा क्या कहता है, वालेकुम अस्सलाम, यानी आप पर भी सलामती हो, तुम पर भी सलामती हो। तो याद रखें कि एक दुआ है सलामती वाली, अगर कोई बंदा जबरदस्त गरीब और मोहताज है ना, तर्जमा सुने उस दुआ का। यानी ये जो मैंने अस्सलाम वालेकुम की बात कही, और हमारे जो मैं जिन बुजुर्ग का आपको वास्ता बता रहा था कि उनके बेटियां बेटे इस वक्त इंग्लैंड में हैं, यहां पर बेचारा हेयर सैलून कटिंग का काम करता था, अब वो वफात हो गई उनकी, बड़े उनकी उम्र हो के फोत हुए। तो कहने का मतलब पता है क्या है, इस वक्त उनका जो खानदान है इंग्लैंड में है, यूके में, करोड़ों रुपयों के, पाकिस्तानी अगर इतबार से देखा जाए करोड़ों नहीं अरबों रुपए के मालक हैं वो। अपनी जिंदगी में वो अमीर हो गए थे, है जी, लेकिन वो रहे आखिर तक यही, अस्सलाम वालेकुम पहले सलाम करते। याद रखें कि सलाम करने वाला बंदा कभी गरीब नहीं होता। मैं जुमे का आपको एक वजीफा बताऊंगा, एक दुआ है बड़ी प्यारी, अल्लाहुम्मा अंतस सलामो व मिनकस सलामो तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा अंतस सलामो व मिनकस सलामो तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाह तू सलामत रहने वाला है, आया है लफ्ज़ सलामत आ गया ना, अल्लाह तू सलामत रहने वाला है और तुझ ही से सलामती मिल सकती है, तू बाबरकत है ए बुजुर्गी और अजमत वाले, हैं जी। अल्लाह तू सलामत रहने वाला है, तुझ ही से सलामती हमें भी मिल सकती है, मतलब ये निकलता है, और तू बाबरकत है ए बुजुर्गी और अजमत वाले। ये सही मुस्लिम की में, सही मुस्लिम में ये हदीस दर्ज है, हदीस नंबर 95/2। तो पता है बात करने का। और एक और मैं आपको आयत बता देता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सादकुल वअदुल अमीन। दोस्तों, मैं आज जो आपको अमल बताने लगा हूं, जुमे के दिन अगर आप ये अमल करते हो, हर जुमे करते रहते हो, इंशाल्लाह कभी तो दरवाजा बजाते रहो। एक बुजुर्ग से किसी ने सवाल किया कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, तो उन्होंने कहा सब होते हैं कबूल, हर दुआ हमारी कबूल होती है, रब का दरवाजा बंद नहीं होता। उसने कहा नहीं, दरवाजा खुले तो हमारी हर हाजत पूरी हो। तो फिर उन्होंने पता क्या कहा कि तू खटखटाता है, इंसान खोल देता है, तो रब तो रहमान और रहीम है जी। और वैसे रब का दरवाजा बंद नहीं होता, हर दुआ कबूल होती है। बस हमें महसूस होता है कि यार दर ते खड़ा गुलाम बड़ी देर हो गई, नहीं, अल्लाह ताला सुनता है। तो एक अमल आपको मैं बताने लगा हूँ, गुजारिश है, जुमे का अमल है, गुजारिश है, इस वीडियो को जुमे के सदके लाइक कीजिए, ताकि और लोगों तक भी, लाइक होने की वजह से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाएगी, और इसे शेयर भी कीजिए। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और एक कमेंट लाजमी कर लें, वीडियो शेयर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, ये दो दुआएं जो हैं, एक दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर लिखी हुई है, जो यहाँ पर ये आपके सामने शो हो रही है। ये है अनमोल खजाना, कब्र में आपके साथ, यानी कि ये आपका खौफ दूर करेगी। और कब्र का खौफ न रखना है दिल, है वहां सरकार दो आलम की जियारत होगी। बात करने का मतलब ये है
कि अजूर के रोज़े पर ये लिखा हुआ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। तो ये इंशाल्लाह अगर कोई बंदा जुमे के दिन हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ ले, और ये एक दुआ जो मैंने आपको तिलावत करके बताई, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। एक मरतबा फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। असूल बरकत के लिए एक मरतबा फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। तो दोस्तों, ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम, जब इमाम साहब अरबी का जो खुतबा होता है वो आधा खुतबा दे के 3-4 सेकंड बैठते हैं ना, तो ये दुआ आप 3 बार पढ़ लें। ठीक है जी, ये दुआ यहाँ पर लिखी हुई भी आ रही है, एक बार फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम 3 बार पढ़ लें। जुमे के दिन हर नमाज के बाद 100 बार ये दुआ और 100 बार रोज़ा रसूल पर लिखी हुई जो दुआ है, जो कमो पेश मेरे ख्याल 24 बार लिखी हुई है, या अगर मैं गलती पर हूँ तो आप कमेंट में मेरी तस्कीर कर दीजिएगा। तो ये दुआ जो है एक बार फिर सुन ले, रोज़ा रसूल वाली दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सादिकुल वादिल अमीन। ये दुआ आप दोस्तों 100 बार ये दुआ और 100 बार ये जो दूसरी दुआ है, एक बार फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। ये जो 100 बार दुआएं आप पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला जितने आपके दुख हैं, कोई परेशानी है, कोई हाजत है, जुमे के सदके अल्लाह पाक आपकी वो हल फरमा देगा। और जो जो दुख परेशानियां आपको घेर के बैठी हुई हैं, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी, और दौलत घर के दरवाजे तोड़कर, बजाकर, छत तोड़कर, आसमान फाड़कर तुम पर नाज़िल होगी, और इंशाअल्लाह ताला पैसा और रिज़्क़ हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। और आपको लोग कहा करेंगे कि भैया बहना आप तो दौलत के मकनातीस हो, है जी। ये दोनों दुआएं एक बार फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सादिकुल वादिल अमीन। ये आपने हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ लेनी है, इंशाअल्लाह कोई हाजत तमन्ना बाकी नहीं रहेगी। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।